सावित्री का जन्म विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं कि भद्रदेश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए 18 वर्षों तक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसके बाद सावित्री देवी ने उन्हें तेजस्वी कन्या के जन्म का वरदान दिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने की वजह से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। राजा की बेटी ने युवावस्था में प्रवेश किया। उसके रूप लावण्य को जो भी देखता उस पर मोहित हो जाता। जब राजा की बहुत कोशिशें करने पर भी सावित्री के योग्य कोई वर नहीं मिला तो उन्होंने एक दिन सावित्री से कहा, बेटी अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने योग्य वर की खोज करो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा के लिए निकल गई। कुछ दिनों तक ऋषियों के आश्रमों और तीर्थों में भ्रमण करने के बाद वह राजमहल लौट आई। इस समय उसके पिता के साथ देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। उसने उन्हें देखकर प्रणाम किया। राजा अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री ने कहा, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान सर्वथा मेरे योग्य हैं, अतः मैंने मन से उन्हीं को अपना पति चुना है। नारद जी सावित्री की बात सुनकर चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वह वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपनी दृष्टि खो चुके हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान की आयु अब केवल 1 वर्ष ही शेष है। नारद जी की बात सुनकर अश्वपति व्यग्र हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी तुम फिर से यात्रा करो और किसी दूसरे योग्य वर का वरण करो। सावित्री सती थी। उसने दृढ़ता से कहा, पिताजी, सत्यवान चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, अब तो वही मेरे पति हैं। जब मैंने एक बार उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया, फिर मैं दूसरे पुरुष का वरण कैसे कर सकती हूँ। सावित्री का निश्चय दृढ़ जानकर महाराज अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। धीरे धीरे वह समय भी आ पहुँचा जिसमें सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने उसके 4 दिन पूर्व से ही निराहार व्रत रखना शुरू कर दिया। पति एवं सास ससुर की आज्ञा से सावित्री भी उस दिन पति के साथ जंगल में फल फूल और लकड़ी लेने गई। अचानक वृक्ष से लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में भयानक दर्द होने लगा और वह पेड़ से नीचे उतरकर पत्नी की गोद में लेट गया। उस समय सावित्री को लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई पड़ा। वह साक्षात यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता है, तेरे पति की आयु समाप्त हो गई है, मैं इसे लेने आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म जीव को निकाला और उसे लेकर वे दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी पीछे पीछे चल दी। उन्हें आता देख यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा धर्म है। यमराज ने बहुत समझाया लेकिन सावित्री नहीं मानी। पतिव्रता स्त्री के तप और निष्ठा से हार कर यमराज ने कहा कि तुम अपने पति के बदले 3 वरदान मांग लो। इस पर सावित्री ने अपने पहले वर में अंधे सास ससुर की आंखें मांगी। यमराज ने तथास्तु कहा। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे। यमराज ने दूसरा वरदान भी दे दिया। अब तीसरे वरदान की बारी थी। इस बार सावित्री ने अपने लिए सत्यवान से तेजस्वी पुत्र का वरदान मांगा। यमराज एवमस्तु कहकर जाने लगे तो सावित्री ने उन्हें रोकते हुए कहा, पति के बिना पुत्र कैसे संभव होगा। ऐसा कह सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। बाध्य होकर यमराज को सत्यवान को पुनर्जीवित करना पड़ा। इस प्रकार सावित्री ने सतीत्व के बल पर अपने पति को मृत्यु के मुख से छीन लिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार एक सती की फिर से विजय हुई। यह है वट सावित्री व्रत पूर्णिमा की कथा। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।